इस पाकिस्तानी अवाम को ना कुछ करना पड़ेगा यार। सोच बड़ी नहीं हो रही इन लोगों की। मसला सारा ही है, मतलब एहसास कमतरी में इतना हम लोग गिर गए हैं कि हम लोग को पता ही नहीं हम लोग को करना क्या है। हम लोग उस बंदे को सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर लीग्स को प्रेफर करता है, और जो हम उस बंदे को सपोर्ट नहीं कर रहे जो लीग्स को लात मारकर डोमेस्टिक खेल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अहमद शहजाद की। परफॉर्मेंस उठा के देखो उसकी, नेशनल T20 कप में परफॉर्मेंस उठा के देखो, कायदे आजम ट्रॉफी में उठा के देख लो, पाकिस्तान कप में उठा के देख लो, परफॉर्मेंस उठा के देखो, तुम लोग को उसकी एवरेज, उसकी स्ट्राइक रेट सब नज़र आ जाएगी। लेकिन हम लोगों ने उन बॉलर्स को सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है, उन क्रिकेटर्स को सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है जो पाकिस्तान को लात मार के लीग्स को प्रेफर करते हैं। हमारा मसला सारा ये है साला यार। हमारे एक्स क्रिकेटर्स, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे मीडिया सब यही बोल रहे होते हैं कि डोमेस्टिक को इज्जत दे दो। जो बंदा डोमेस्टिक को इज्जत दे रहा है हमने उसको बिल्कुल साइड लाइन करा हुआ है, और जो बंदा लीग्स को प्रेफर कर रहा है हमने उसको सर पे बिठा के रखा हुआ है। हम लोगों का मसला सब सिर्फ और सिर्फ यही है, हम लोगों ने अपने हीरोज़ गलत बनाए हुए हैं। जो डोमेस्टिक को इज्जत दे रहा है भाई उसको हीरो बना लो। हमने उसको कब से टीम से निकाला हुआ है, लेकिन वो लीग्स नहीं खेल रहा, उसने T10 लीग को भी लात मार दी। कम अज़ कम उसने करोड़ों का नुकसान तो करा है अपना। जो डोमेस्टिक को इज्जत दे रहा है वो डोमेस्टिक को इज्जत दी है उसने नेशनल T20 कप में परफॉर्म किया, उसने पाकिस्तान कप में परफॉर्म किया, उसने कायदे आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म किया। कायदे आज़म ट्रॉफी में उसका बताऊँ एवरेज क्या है, 96 का उसका एवरेज है। और हम लोग ने स्टार क्या बनाया हुआ है, वो जो टीवी शो पे बैठकर सिर्फ क्रिटिसाइज करता रहता है पूरी टीम को, जो बाबर आजम के पीछे पड़ जाता है। हम लोगों ने उसको स्टार बनाया हुआ है। तो भाई अहमद शहजाद को स्टार बना लो। उसको मैं बोलता हूँ कि अब न्यूजीलैंड सीरीज़ में एक दफ़ा मौका देना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस उठा के देखो। मैं एंड की क्षण नहीं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं एंड की क्षण नहीं बोल रहा हूँ, फजूल में आए बाएँ शाही नहीं बोल रहा हूँ। उसकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, उसकी डोमेस्टिक को इज्जत देने के ऊपर बात कर रहा हूँ। 3-4 साल से मुस्तकिल डोमेस्टिक खेल रहा है वो। उसकी परफॉर्मेंस उठा के देखोगे ना तुम लोग को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं यार इसको मौका देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार मूव ऑन कर गए हम लोगों को ना आगे बढ़ना चाहिए, पुराने प्लेयर्स को वापसी लेके नहीं आना चाहिए। नहीं यार, बेकार की बातें नहीं करो। देखो हम लोग का मसला यही है, हम लोग ना बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं। हम लोग आगे बढ़ने के हमेशा चक्कर में ना पुरानी चीज़ों का नुकसान कर देते हैं। हम लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है यार, अहमद शहजाद के ऊपर इन्वेस्ट किया है, उसको डोमेस्टिक हमने खिलाया है, तो भाई उसको बना दिया ना डोमेस्टिक ने, रन्स कर रहा है वो, तो भाई इन्वेस्टमेंट को यूज़ कर लो। पॉइंट सिर्फ ये है, इन्वेस्टमेंट को यूज़ कर लो, इसको लेकर आओ न्यूजीलैंड सीरीज़ में, इसको मौका दो, करेगा ये परफॉर्म। लेकिन नहीं देंगे, मुझे पता है नहीं मिलेगा उसको मौका। देखो यार एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ना हम लोग को ये फैसला करना है कि हम लोग को किन प्लेयर्स को सपोर्ट करना है और किन प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करना। हम लोगों को उन प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करना जो नेशनल ड्यूटी को छोड़कर लीग्स खेल लें, समझ रहे हो। जो हम लोगों ने अपने फेसेस बनाए हुए ना कि ये टॉप पर हैं, होंगे वो टॉप पर, लेकिन वो मेरे लिए टॉप पे नहीं है। क्यों टॉप पे नहीं है? क्योंकि भाई उन्होंने नेशनल ड्यूटी छोड़ी है, उन्होंने डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दी। मैं अहमद शहजाद को बैक करूँगा क्योंकि वो डोमेस्टिक को इज्जत दे रहा है, वो मुझे अपनी परफॉर्मेंस से इंप्रेस कर रहा है, वो पीसीबी का दरवाज़ा खटखटा रहा है कि नहीं मुझे टीम में लेकर आओ, मेरे अंदर अभी भी क्रिकेट बाकी है। वो बहुत ज़्यादा कोई उसकी एज नहीं हो गई है भाई, सही है, बहुत ज़्यादा एज नहीं हुई, इतने इससे बड़े बड़े क्रिकेटर अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन भाई लेकर आ जाओ उसकी टीम में। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि भाई जो जिसने डोमेस्टिक को इज्जत दे दी, जो 4 साल से डोमेस्टिक खेल रहा है, उसको वापसी टीम में लेकर आ जाओ। न्यूजीलैंड सीरीज़ में इसको मौका दो, इंशाल्लाह ये परफॉर्म कर देगा। दुआ है भाई, मौका दे दें। मुझे नहीं लगता कि देंगे, पता नहीं क्यों, क्योंकि फेसेस बनाए हुए ना, मसला सारा ये है, फेसेस बनाए हुए हैं कि भाई इन्हीं प्लेयर्स को सपोर्ट करना है, और कोई अगर परफॉर्मेंस दे रहा है ना उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं होगी। नहीं आप लोग मुझे खुद बताओ ना, मतलब एक बंदा अगर T10 लीग में जाकर, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर जाकर T10 लीग में 4 विकेटें निकाल देगा, और मैं उन 4 विकेटों का मैं क्या करूं मुझे बता दो। उसकी एस्थेटिक बनाई क्यों जा रही है समझ नहीं आ रहा मुझे। पागल हुए में शेयरिंग करे जा रहे हैं, एस्थेटिक बन रही है, म्यूज़िक लगाए हुए हैं उस पर, पता नहीं क्यों बना रहा है। मैं क्या करूँ 4 विकेटों का मुझे बता दो भाई। जो बंदा नेशनल टीम को छोड़कर लात मार कर, नेशनल ड्यूटी को लात मार कर लीग्स में खेल रहा है, लीग्स में परफॉर्म कर रहा है, अबे वो 1000 विकेटें भी ले लेना एक ओवर में, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके एस्थेटिक में कभी देखूँ भी ना, लेकिन बनाए जा रहे हैं उसके एस्थेटिक, पता नहीं क्यों बना रहे हैं। उनको शायद सवाब मिल रहा है कुछ उनके एस्थेटिक शेयर करने पे, बना रहे हैं बस एस्थेटिक। भाई इतना अपने फेवरेट प्लेयर को बैक नहीं करो। अपने फेवरेट प्लेयर के चक्कर में ना तुम दूसरों की परफॉर्मेंस ना बिल्कुल साइडलाइन कर रहे हो। मेरा पॉइंट सिर्फ ये भाई, मैं T10 लीग का दीवाना नहीं हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता उसमें कौन कितने छक्के मार रहा है, कौन कितनी विकेटें निकाल रहा है। आमिर ने 4 विकेटें ले ली एक ओवर में, नहीं भाई, ये डोमेस्टिक देखता हूँ मैं, समझ लो, डोमेस्टिक देखता हूँ मैं, पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करता हूँ।
तो भाई अगर सिस्टम विस्टम सही करना है ना तो ये चीज़ें सही कर लो, अपने ना फेसेस सही कर लो, अपने हीरोज़ बनाना सही कर लो। भाई मैं बहुत बड़ा कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि क्या चीज़ सही हो रही है और क्या चीज़ गलत हो रही है। जो चीज़ उसने 4 विकेटें ली, उसने 1000 विकेटें ले ली, उसने 5000 विकेटें ले ली, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। बात सारी सिर्फ ये है, जो पाकिस्तान को फ़ायदा दे रहा है ना, मुझे उससे फ़र्क पड़ रहा है। अहमद शाह परफॉर्म कर रहा है, डोमेस्टिक को फ़ायदा दे रहा है, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, वापसी टीम में लेकर आ जाओ। पॉइंट सिर्फ ये था भाई।